Hello students, good afternoon everyone. It's me Rosie ma'am here with our today's lecture. So students, in our previous lecture we start our game that is table tennis, जिसमें हमने डिस्कस किया था टेबल टेनिस के बारे में, उसकी मेजरमेंट, टेबल की मेजरमेंट क्या रहती है और उसके रूल्स के बारे में. सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल स्किल्स क्या हैं टेबल टेनिस के. सो फर्स्ट है बैक स्पिन. बैक स्पिन क्या होता है? ये एक फंडामेंटल स्किल है टेबल टेनिस का. इन दिस स्पिन में क्या होता है, जो हमारा बैट रहता है यानी कि जो हमने हाथ में वो पकड़ा होता है पैडल टाइप, वो क्या करता है, बॉल को हिट करता है इस तरीके से, इन सच अ वे थिन इट्स ट्रेवल फॉर दिस बाउंस इज लो और स्लो. इसमें क्या होता है, स्पिन में जो बॉल बैट होता है वो बॉल को इस तरह से हिट करता है कि बॉल क्या करे, दूर जाके गिरे यानी कि फार अवे गिरे. और ये जो बाउंस होता है कभी स्लो भी हो सकता है और कभी फास्ट भी हो सकता है. देन सेकंड है आपका काउंटर अटैक. काउंटर अटैक इज़ द सेकंड फंडामेंटल स्किल है. इस फंडामेंटल स्किल में क्या होता है, काउंटर अटैक क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, जो बैट होता है, इंडिविजुअल जो होता है प्लेयर करता है, क्या करता है, पावरफुल स्ट्रोक देता है यानी कि एक गुड स्ट्रोक रिटर्न में. जब हम एक प्लेयर जो बैट के साथ बॉल को हिट करता है वो दूर जाती है यानी कि अपोनेंट प्लेयर के पास जाती है, देन उसको जो अपोनेंट प्लेयर के पास जब वो बॉल जाती है तो जब वो अटैक करता है उसको हम काउंटर अटैक कहेंगे. देन थर्ड है ग्रिप. ग्रिप यानी कि आपकी पकड़ कैसी है. देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ ग्रिप. ग्रिप दो तरह की होती है टेबल टेनिस में, जो कि टेबल टेनिस में यूज़ की जाती है. दैट इज़ ऑर्थोडॉक्स ग्रिप और शेक हैंड. जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं ऑर्थोडॉक्स ग्रिप्स होती है और शेक हैंड होती है, जिसमें अपने अपने पूरे हाथ के साथ हम उसको ग्रिप जो है पूरे हाथ के साथ बनाते हैं. देन एंड पेन होल्ड ग्रिप, और एक होती है पेन होल्ड ग्रिप, मेनली यूज्ड बाय चाइनीज़ एंड जापानीज़. तो ये जो दो तरह की ग्रिप होती है यानी कि जो ऑर्थोडॉक्स ग्रिप होती है वो कॉमनली यूज़ हम लोग करते हैं, और जो पेन होल्ड होती है इसको चाइनीज़ और जापानीज़ जो इंडिविजुअल हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं. देन फोर्थ है आपका सर्विस. सर्विस क्या है? चॉप्ड सर्विस. सर्विस यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई भी गेम प्ले करते हैं या लाइक टेबल टेनिस ही प्ले करते हैं, तो जब हम क्या करते हैं, कोई भी इंडिविजुअल जो प्ले करता है, जब प्लेयर क्या करता है अपोनेंट प्लेयर की तरफ कोई भी लाइक बॉल से हिट करता है, तो इसको हम क्या कर देंगे, सर्विस प्रोवाइड करना कहेंगे. तो सर्विस भी अलग अलग तरह की होती है. चॉप्ड सर्विस होती है, साइड स्पिन सर्विस होती है, फ्लैट सर्विस होती है, बैक हैंड स्पिन सर्विस होती है. देन नेक्स्ट जो आपका फंडामेंटल स्किल है वो आपका है साइड स्पिन. साइड स्पिन क्या होती है? इन दिस द सर्वर स्पिन्स द बॉल विद द स्लैंट एज ऑफ द बैट यानी कि पैडल. दिस मेक्स द बॉल टू स्पिन साइडवर्ड आफ्टर बाउंस. साइड स्पिन क्या होता है, जब कोई भी प्लेयर जो है वो अपने बैट के साथ जब बॉल को हिट करता है लेकिन जो सर्वर स्पिन होता है जो बॉल का, वो बैट के स्लैंटिंग जो एज होता है यानी कि उसके कॉर्नर के साथ हिट करता है यानी कि पैडल के साथ. तो जब क्या होता है, ये जो बॉल होती है वो साइड की तरफ चली जाती है, मतलब साइड, इसको हम क्या कहेंगे, साइड स्पिन कहेंगे. जब बॉल साइड से हिट करके साइड वाली साइड चली जाएगी तो उसमें क्या होता है, इसमें कभी कभी बॉल बाउंस भी कर सकती है. देन नेक्स्ट जो आपका फंडामेंटल स्किल है वो है स्ट्रोक्स. स्ट्रोक्स यानी कि हम किस तरह से, जो भी इंडिविजुअल प्ले करता है वो किस तरह की स्ट्रोक प्रोवाइड करता है यानी कि किस तरह से वो हिट करता है. स्ट्रोक्स भी डिफरेंट टाइप्स की होती है. फर्स्ट है आपका डिफेंसिव स्ट्रोक. डिफेंसिव स्ट्रोक में क्या होता है, जब कोई भी प्लेयर अपोनेंट की तरफ बॉल को हिट करता है तो जो खुद के बचाव के लिए वो हिट करता है उसको हम डिफेंसिव स्ट्रोक कहेंगे. चॉपिंग, इसमें डिफेंसिव स्ट्रोक में आप क्या आती है, चॉपिंग फोर हैंड, चॉप बैक हैंड, फ्लैट रिटर्न, ब्लॉक, बलून रिटर्न और लिफ्ट रिटर्न. देन नेक्स्ट आती है आपकी अटैकिंग स्ट्रोक. अटैकिंग स्ट्रोक क्या होता है, जब भी हमें मौका मिलता है तो हम अपोनेंट प्लेयर की तरफ जब अटैक करते हैं, तो अटैकिंग स्ट्रोक्स भी डिफरेंट तरह की होती है. इसमें आपकी आती हैं टॉप स्पिन हिट, बैक स्पिन हिट, लूप टॉप स्पिन, फ्लैट हिट, फोर्स हैंड, फ्लैट हिट बैक हैंड, चॉप अटैक फोरहेड, चॉप अटैक बैक हैंड. तो ये जो स्ट्रोक्स हैं वो दो तरह की होती हैं. एक होती है डिफेंसिव जो हम अपने बचाव के लिए करते हैं, दूसरी है आपकी अटैकिंग स्ट्रोक जब हम अपोनेंट प्लेयर पे अटैक करते हैं. देन नेक्स्ट जो स्किल है वो है टॉप स्पिन. टॉप स्पिन क्या है? इन दिस स्पिन द बॉल एक्सेलरेट्स फास्ट आफ्टर बाउंस एंड
प्रोपेल्स द अपोनेंट्स टू प्ले डिफेंसिव स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, टॉप स्पिन में जो बॉल है वो एक्सेलरेट करती है, फास्टली एक्सेलरेट करती है। एक्सेलरेट करने के बाद क्या करती है, वो बाउंस करके ओपोनेंट जो है उसकी तरफ जाती है और वो क्या करता है, एक डिफेंसिव स्ट्रोक उसको प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट है आपका ड्यूज। ड्यूज व्हेन टू ओपोनेंट्स शेयर 3 इक्वल पॉइंट्स in a game or equal points in a extend game, a dues is declared। ड्यूज क्या होता है, जब दो अपोनेंट प्लेयर क्या करते हैं, उनके जो 3 पॉइंट्स जो होते हैं वो जब इक्वल हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो गेम है पॉइंट जो उसके पॉइंट्स होते हैं वो एक्सटेंड नहीं करते और उसको हम ड्यूज डिक्लेयर कर देते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है देन, अ प्लेयर स्विंग अ पॉइंट आफ्टर अ डिवाइस इज सेड टू हैव गेन्ड एन एडवांटेज। एक प्लेयर जो शेयर करता है पॉइंट को यानी गेन करता है आफ्टर अ ड्यूज के बाद जो भी उसका पॉइंट होता है उसको हम गेन एडवांटेज उसको डिक्लेयर करते हैं हम। देन है टर्मिनोलॉजीज ऑफ टेबल टेनिस। टर्मिनोलॉजीज क्या है टेबल टेनिस की, शेक हैंड ग्रिप है, इट इज़ अ स्टाइल ऑफ ग्रिप। शेक हैंड ग्रिप में क्या होता है, ये एक स्टाइल है कि हम किस तरह से बैट या बॉल को होल्ड करते हैं। इट इज़ अ स्टाइल टू ग्रिप और होल्ड द बैट। ये एक स्टाइल और ग्रिप होता है कि हम बैट को किस तरह से पकड़ते हैं, ग्रिप कैसी रहती है। इन विच द 4 फिंगर आर एक्सटेंडेड अलोंग द बॉटम ऑफ द ब्लेड। तो इसमें क्या होता है, जब बैट होता है हम उसको पकड़ते हैं, हमारी जो 4 फिंगर्स होती हैं वो एक्सटेंड करती हैं और बॉटम जो ब्लेड है और थंब हमारा क्या होता है, रिलैक्स रहता है, यानी कि हम जो बैट है उसकी ग्रिप अपनी 4 फिंगर्स के साथ ही करेंगे। देन नेक्स्ट है आपका पेन होल्ड ग्रिप। पेन होल्ड ग्रिप क्या है, ये भी एक स्टाइल है ग्रिपिंग का जिसमें हम होल्ड करते हैं बैट को। इफ़ वन होल्ड अ पेन ग्रिप देन ओनली वन साइड ऑफ द बैट इज़ यूज्ड अनलेस द बैट इज़ यूज्ड बट इट इज़ टर्न अराउंड। इसमें क्या होता है, पेन होल्ड ग्रिप में एक जो हमारा हैंड होता है वो लाइक पेन की तरह, हम उसको जैसे हम पेन को ग्रिप करते हैं ना, उसी तरह से इसमें हम बैट को ग्रिप करेंगे और हमारा जो बैट है वो यूज़ होगा इस वाली ग्रिप में। देन बैट इज़ टर्न अराउंड कभी हाँ, तो ये रहेगा आपके, ये थी सेकंड टर्मिनोलॉजी। थर्ड है आपका ड्यूज क्या है, व्हेन द स्कोर इज़ 10 ऑल। जब क्या होता है, सबका स्कोर मतलब मिला के टोटल ओवरऑल 10 हो जाता है। देन है चॉप इज़ अ स्ट्रोक टेक्निक। चॉप क्या है, एक स्ट्रोक टेक्निक है। इन दिस स्ट्रोक द बॉल चेक्स आफ्टर द बाउंस एंड द बॉल शूट्स डाउनवर्ड आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिसीवर्स बैट। ये चॉप एक स्ट्रोक होती है, ये स्ट्रोक की एक टेक्निक होती है जिसमें क्या होता है, जब बॉल को स्ट्रोक करते हैं तो बॉल चेक करने के बाद क्या हो, जैसे ही हम हिट करते हैं बॉल बाउंस करती है, देन बॉल क्या करती है, शूट डाउनवर्ड चली जाती है। जब क्या करते हैं हम उसको कोई भी जो रिसीवर्स बैट है जब उसको स्ट्राइक करता है। देन लास्ट आपकी टर्मिनोलॉजीज है स्पिन क्या है, व्हेन द बॉल made to rotate in certain directions while landing on the opponent court। स्पिन क्या होता है, जब हमारी बॉल जो है हम उसको थ्रो करते हैं, when the ball made the rotate, तो बॉल क्या करती है, रोटेट करती है, यानी कि थोड़ा साइड वाइज रोटेट करती है, आगे पीछे डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती हैं। तो उसके बाद क्या करती है, बाउंस होने के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में जाने के बाद अपोनेंट्स जो है उसके कोर्ट में जाके गिरती है। तो ये थे बेटा टर्मिनोलॉजीज ऑफ टेबल टेनिस। देन हम डायमेंशंस की बात करें, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, जो टेबल टेनिस है उसकी डायमेंशंस कैसी होती है। इसकी जो लेंथ है ओवरऑल की टेबल टेनिस की, यानी कि इसकी लंबाई जो है वो 274 होती है। देन उसकी जो विड्थ होती है यानी कि चौड़ाई है वो 152.5 सेंटीमीटर रहती है। देन जो हाइट होती है टेबल टेनिस की फ्रॉम द ग्राउंड से ऊपर जो टेबल की हाइट रहती है वो रहती है आपकी 76 सेंटीमीटर। तो जो आपकी नेट रहती है उसकी हाइट रहती है टेबल से 15.15 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया टेबल टेनिस की टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं और फंडामेंटल स्किल्स क्या हैं। सो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।